प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा। कुंभ, उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहां पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है प्रयास करना। जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सफल करो। स्नान और अपनी कथा, शिव तत्व को जानना। और प्रयागराज के रहने वाले सभी शिव भक्तों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिव भक्तों को साधुवाद दूंगा कि अभी तक प्रयाग में 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग वालों को सुनने को नहीं मिली। प्रयाग वालों बड़े खुश होना कि तुम्हें 7 दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की इस धाम से बड़े आनंद के साथ प्रयाग में सुनने को मिलेगी। प्रसन्न चित्त। उसको कुंभ कहा गया, महाकुंभ। घड़ा, कलश। हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दे दें, सबसे पहले। और कितना सुंदर कहा है, काशी में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता पार्वती जी प्रकट कर रही थी अशोक के वृक्ष से, उसके पहले जब देव अधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए, तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोक कर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया,
पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए। चाहिए क्या? आज कथा का छठा दिवस है, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। टाटा और बाय बाय के चक्कर में कथा ना रह जाए तुम्हारी, हो? इसका ध्यान रखिएगा। ये टीवी में फोटो तो तुम्हारा आ जाएगा, पर वहां भी फोटो आना जरूरी है। इसीलिए निवेदन है, टाटा बाय बाय के चक्कर में कथा को बाय बाय मत कर देना। बहुत ध्यान रखकर सुनना, बहुत ध्यान। ये कैमरे वाले तो चलाते ही उड़ने वाला कैमरा इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान कथा में से भटक जाए, क्योंकि शंकर भगवान को नहीं तो तुम अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो शिव जी को भी मन लगा के देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सावधानी रखिए। अंत समय में चाहिए क्या? तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना। यहां कचरा उठाकर डाला, भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उस पे मिट्टियां डाली गई, मिट्टियां डालकर पूरा की पूरा पैक करा। अब जितनी जितनी मिट्टी डलती जा रही थी उतना उतना उसका मन घबराते जा रहा था कि अब तो मरना निश्चित है। अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा, मेरे तो प्राण ही चले जाए। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा, ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया। पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा, सांप अंदर नहीं आया। आखिरी में पलट कर चले गया। 20 मिनट पूरे होने के बाद इसको कब्र से निकाला, राजा के दरवाजे में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो वो मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, ये सब कुछ तुम्हारा आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, पकड़ रहा है, डीले कम करो हल्का सा,
और प्लेन करने का जो तुमने भगवान शंकर को समर्पित किया है, वो एक लोटा जल किसी दूसरे के लिए नहीं किया, तुमने अपने लिए किया। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं। काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करते हैं। शिव को अगर भस्म चढ़ाइए तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शिव पर चढ़ी गई भस्म, शिव पर चढ़ाया गया जल, शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिव पर चढ़ाया गया एक अक्षत, शिव पर चढ़ाया गया चंदन, अबीर, गुलाल, शिव पर चढ़ाया गया पंचामृत, शिव पर चढ़ाया गया गाय का दूध, ये सभी जो भी सामग्री हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं केवल शिव को समर्पित नहीं करी गई है। समर्पित करने के बहाने हमारे जैसे जीवों का जो संपूर्ण संसार सागर में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना पाप, कितना असत्य कहीं ना कहीं मनुष्य की देह से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसे ही गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ये विचार न करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है।
भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है। उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे